हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। लास्ट क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि केमिकल इक्वेशन जो है वो कितने टाइप की होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने उसे कहा था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं करती है, और जो केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रही होती हैं उन्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कह रहे थे। और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस में रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है वो भी समझा है, और एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है वो भी समझा है, और इन दोनों ही मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है वो? है रेडॉक्स रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारी आज की क्लास का टाइटल रहने वाला है। आज की क्लास का सब टॉपिक हमारा ये रहेगा, रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट, हमारी डेली लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ को बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। डन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है। अगर हम उन केमिकल रिएक्शन को एक स्पेशल कैटेगरी में, उनमें से कुछ केमिकल रिएक्शन को एक स्पेशल कैटेगरी में रखें तो वो होगी हमारे पास में रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन? चलिए इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म रेडॉक्स के बारे में। व्हाट इज टर्म रेडॉक्स? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू प्रोसेस। फर्स्ट वन इज रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट, नाम से ही आप देख सकते हो रेड ऑक्स। अगर कोई ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है, इस तरह के केमिकल प्रोसेस को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो चलिए हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लेते हैं। तो हम नेक्स्ट जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन के बारे में। देखो, हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? इट इज इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। स्टूडेंट, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम ऑफ एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कह देते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इट इज इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और इसका रिवर्स ही हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? इट इज decrement in oxidation. It is decrement in oxidation number of an element from reactant to
प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड कन्वर्ट होने पर किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिडक्शन प्रोसेस कह देते हैं। स्टूडेंट, बोर्ड पे जो भी लिखा गया है अभी तक समझ में आ रहा है? पहले हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन की, पहले हमने इंट्रोड्यूस किया रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स क्या होती है? रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब दो टर्म नहीं आ गई, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की बात करें, इट इज इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर कोई एटम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है और उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होगा तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा? जब ऑक्सीडेशन नंबर में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव करने पर डिक्रीमेंट होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। कैसे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास में एक केमिकल रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 दैट विल गिव यू 2HCl। देखो, ये एक केमिकल प्रोसेस है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, हाइड्रोजन का प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर है +1, क्लोरीन का प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो स्टूडेंट गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +1 में जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, तो ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन। वाई ऑक्सीडेशन? क्योंकि इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्लोरीन के केस में तो आप देखोगे कि ये हमारा एक रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 में जा रहा है। इज दिस क्लियर? तो क्या यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बिल्कुल है। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि हमने बात की है Na+O2 के बारे में। चलो थोड़ा सा दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरेस्टिंग, मतलब कंपाउंड भी इंक्लूडेड हो। जैसे कि मैंने जिंक को रिएक्शन करवा दिया कॉपर सल्फेट के साथ में, प्रोडक्ट बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। स्टूडेंट, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है। कैसे है? प्रूफ करें? देख लो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, कॉपर का हो जाएगा +2, सल्फर का 0, ऑक्सीजन का -2। प्रोडक्ट में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, सल्फर का यहाँ पर सल्फर का +6 है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, +6 -2, कॉपर का हो गया 0। अब देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जाकर के बढ़ रहा है +2। अगर 0 से +2 की तरफ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है? बिल्कुल है। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ CuSO4 के बारे में, कॉपर का CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और प्रोडक्ट में जा रहा है 0। तो आप ये देखोगे कि क्या ये मेरे पास एक रिडक्शन प्रोसेस है? क्या ये रिडक्शन प्रोसेस है? बिल्कुल है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है। तो स्टूडेंट, हमने ये देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब रिएक्टेंट में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होगा, वो ऑक्सीडेशन है। और अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड कम होता है, रिड्यूस होता है, इसे ही रिडक्शन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये सभी को समझ में तो आ गई सर, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे लिए और जनरेट हो गई है।
वो क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कैसे लिखा कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, मैंने कैसे लिखा कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 है और यहाँ पर 0 होगा, या ऑक्सीडेशन नंबर होता ही क्या है ना? देखो, जब मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया तब हमारे लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अरे सर, ये तो बता दो कि ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ना? तभी तो हम इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि आपने कैसे क्लोरीन को 0 कहा, यहाँ पर -1 कहा, कैसे मैंने सल्फर को +6 कहा और यहाँ पर भी +6 ही रह गया, चेंज क्यों नहीं हुआ, है ना? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट, पहले देख लो यहाँ तक जो पढ़ाया वो समझ में आया नहीं आया? हो सकता है आप ये जो नंबर मैंने सुपरस्क्रिप्ट में लिखे हैं इनको देख करके कंफ्यूज हो जाओ कि सर कैसे लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर? नो नीड टू गेट वरीड अबाउट, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सो नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोग देख रहे हैं वो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप आप लोग लिंक कर पा रहे हो कि आज की क्लास का जो फ्लो हमने लिखा है, रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? सो पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इट इज एन इमेजिनरी चार्ज। What is oxidation number? It is an imaginary charge developed on an atom. ये किसी एटम पे डेवलप्ड होने वाला वो इमेजिनरी चार्ज है when an atom, जब कोई एटम goes from, जा रहा है एलिमेंटल स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, स्टूडेंट, एलिमेंटल स्टेट को ही आप फ्री स्टेट भी लिख सकते हो। एलिमेंटल स्टेट को ही आप लोग फ्री स्टेट भी लिख सकते हो। अगर कोई एटम अपनी एलिमेंटल और फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जा रहा है तो उस एटम के ऊपर एक इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। वही चार्ज जो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। क्लियर? जब कभी भी कोई एटम एलिमेंटल स्टेट से कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस एटम के ऊपर एक चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा और यही चार्ज हमारा होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर और नेगेटिव बनता चला जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात आप लोगों को? आई होप जितना भी अभी तक हमने समझा है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर मैं ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर समझाऊं आप लोगों को, तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है तो उस एटम का ऑक्सीडेशन होगा, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस एटम का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? नोट कर लिया? लेकिन सर आपने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन तो लिखवा दी, लेकिन किसी एटम में या मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए उस ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, हम अब उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है? सो जस्ट रब द कंटेंट वी डिस्कस्ड सो फार। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज की क्लास में वो है
रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर, रिएक्शन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। वो क्या रूल्स हैं उनके बारे में ही हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर में, इसमें फर्स्ट रूल हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। इसमें फर्स्ट रूल हमारे पास में क्या आ जाएगा, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ON लिखने वाले हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंटल स्टेट इज ऑलवेज 0। आप ये देखिएगा स्टूडेंट, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, देन डेफिनेटली उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। देखो हमने ऑक्सीडेशन नंबर के डेफिनेशन में क्या कहा था, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम व्हेन इट मूव्स फ्रॉम एलिमेंटल टू फिजिकल कंबाइंड स्टेट। अब एक बात बताएं, अगर वो एलिमेंटल स्टेट में ही है तो क्या उसने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किए हैं? नहीं किए हैं। तो क्या कोई नया चार्ज डेवलप होगा? नहीं होगा। इसीलिए एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। अब अगर आप ये सोचो सर एलिमेंटल स्टेट क्या होती है, जैसे कि मैं बात कर दूं Cl2 0 ऑक्सीडेशन नंबर, O2 0 ऑक्सीडेशन नंबर, O3 0 ऑक्सीडेशन नंबर, S8 0 ऑक्सीडेशन नंबर, P4 0 ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं, डायमंड की बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, एक्सेट्रा। स्टूडेंट ये सारे ही जो एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, ये सारे के सारे एलिमेंटल स्टेट में ही हैं, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। इट इज द रूल फॉर द फर्स्ट रूल टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? सेकंड हम बात कर रहे हैं, सेकंड हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर ऑक्सीजन। स्टूडेंट ऑक्सीजन के केस में कोई भी अदर एटम किस तरह का ऑक्साइड बना रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है। जैसे कि ऑक्साइड आयन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। जैसे XO की बात कर ले तो ये होगा, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं पेरोक्साइड के बारे में, फॉर एग्जाम्पल X2O2, तो हमारे पास यहाँ पर पेरोक्साइड बन जाएगा, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। अगर मैं बात कर लेता हूँ सुपर ऑक्साइड के बारे में, सुपर ऑक्साइड हमारे पास हो जाएगा XO2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा सुपर ऑक्साइड में जैसे X2O, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हो जाएगा -1/2। और अगर मैं बात करता हूँ ओजोनाइड के बारे में, जैसे कि X3O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1/3। तो मॉलिक्यूल किस तरह का बन रहा है ऑक्सीजन का, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है ऑक्सीजन का कंपाउंड के अंदर। इज दिस क्लियर? देखो थर्ड जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फॉर हाइड्रोजन। स्टूडेंट हाइड्रोजन के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट इज ऑलवेज +1। इट इज ऑलवेज +1 प्लस यहाँ पर एक एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है? फॉर मेटल हाइड्राइड। अगर मेटल हाइड्राइड यहाँ पर अवेलेबल है हाइड्रोजन के साथ, तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सोडियम हाइड्राइड के बारे में,
ठीक है, तो सोडियम हाइड्राइड को केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, -1 होगा और सोडियम का +1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। क्लियर? मतलब अगर कोई हाइड्रोजन एटम खुद से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन खुद नेगेटिव चार्ज गेन करेगा और सामने वाले को पॉजिटिव चार्ज असाइन कर देगा। अगर हाइड्रोजन है कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर +1, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ जाता है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात सभी को? चलिए, फोर्थ जो रूल हम लोग देख रहे हैं, फॉर फ्लोरीन। स्टूडेंट, फ्लोरीन हमारे पास में एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही आएगा। फ्लोरीन कोई से भी कंपाउंड में हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही रहता है। फिफ्थ जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो है द algebraic sum of oxidation number of all atom in a molecule is equal to 0 in a न्यूट्रल एटम। अगर हमारे पास में कोई न्यूट्रल एटम है तो उस एटम में अवेलेबल हर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन जो है वो 0 के बराबर आएगा। और सिक्स्थ रूल हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इन अ पॉली एटॉमिक आयन, किसी भी पॉली एटॉमिक आयन में the algebraic sum of oxidation number of all atom in a molecule is equal to charge on it। कोई अगर पॉली एटॉमिक आयन है तो उस पॉली एटॉमिक आयन में अवेलेबल हर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन उस पर अवेलेबल चार्ज के बराबर हो जाएगा। कैसे? स्टूडेंट, रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए। मैं हर एक रूल को आपको विद एग्जांपल यहां पे समझाने वाला हूं। पहले आप रूल्स को राइट डाउन कर लीजिए, हर एक रूल को लिखिएगा। देखो, जैसे कि मैंने आपसे बात की, हम बात कर रहे हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया एक कंपाउंड है हमारे पास जिसके अंदर एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। स्टूडेंट, ये कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब यहाँ पर सभी ऑक्सीडेशन नंबर, इस मॉलिक्यूल पर चार्ज जो है वो 0 आएगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूं रूल नंबर 5 के बारे में, मैंने कहा मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाना है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और ऐसा एक ही नाइट्रोजन है मॉलिक्यूल के अंदर, प्लस हमने कहा हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं। और आप देखिए रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। अगर मेटल हाइड्राइड नहीं है जहां पर -1 होता है, उसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 ही रहेगा, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 दिस होल समेशन मस्ट बी 0। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाना है, जैसे कि अमोनिया मॉलिक्यूल में मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाना है, मुझे पता है हाइड्रोजन का 1 है, ऐसे 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का मैंने X मान लिया, वो एक ही है,
और इन सारे ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है x + 3 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलो एक और एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में कंपाउंड अवेलेबल है। कंपाउंड कौन सा अवेलेबल हो गया? सोडियम सल्फेट। आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकालना है। आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर काउंट करना है। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, जब ये सोडियम एटम था तब इस पर कोई चार्ज था? नहीं था। लेकिन अब ये कंपाउंड में है, तो क्या इस पर कोई चार्ज डेवलप होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा? जितनी उसकी वैलेंसी है। स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर मेरे पास में एल्काली मेटल्स होते हैं, अगर मेरे पास एल्काली मेटल होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा ही +1 आएगा। और अगर मेरे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल है, अगर मेरे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल है तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 आएगा। ये फिक्स है। जैसे फ्लोरीन का फिक्स था वैसे ये दोनों भी फिक्स हैं। क्लियर? अब देखो, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, 2 सोडियम हैं और दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है। सल्फर का मुझे पता लगाना है, एक ही सल्फर है वो मैंने x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन 4 हैं और चारों ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हमारे पास आ रहा है। और क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सभी ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6। तो सोडियम सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? मैंने जितने भी रूल्स लिखवाए हैं उनको हर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब हम यहाँ पर जो रूल हमने अभी एग्जाम्पल के दौरान पढ़ा था उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हमारा 7th रूल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली मेटल इज इक्वल टू +1 ऑलवेज एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल इज इक्वल टू +2 ऑलवेज। ये हमेशा ही रहेगा आपके लिए। क्लियर? और एक 8th रूल और है हमारे पास में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूल भी आप कह सकते हो। क्या है वो रूल? इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये रूल एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ p ब्लॉक एलिमेंट के लिए। सिर्फ और सिर्फ p ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये लास्ट वाला जो रूल है वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है वो? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की। जो भी p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होती है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी n-10 to n-18, जहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। जिस ग्रुप से हमारा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है वो नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो n से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये हमारी रेंज हो जाती है ऑक्सीडेशन नंबर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमने कहा हेलोजन्स के लिए, हमने बात की हेलोजन के लिए n इज इक्वल टू हो जाता है 17। हेलोजन कौन से ग्रुप में आते हैं पेरियोडिक टेबल के अंदर? नंबर ऑफ ग्रुप इन पेरियोडिक टेबल। स्टूडेंट फटाफट से बताइए, हेलोजन कौन से नंबर के ग्रुप में आते हैं? 17th ग्रुप में आते हैं।
ठीक है, तो n इक्वल टू 17 हो गया। तो अगर आपसे रेंज पूछी जाए वो कितनी हो जाएगी, 17 माइनस 10 टू 17 माइनस 18, और ये रेंज हो जाएगी हमारे पास में +7 टू -1। हेलोजन के लिए कितनी हो जाएगी, +7 टू -1। अच्छा, अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करता हूं, अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करता हूं तो मेरे पास में n कितना हो जाएगा, क्या n इक्वल टू 15 हो जाएगा। और अगर आपसे रेंज पूछी जाती है तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 10 टू 15 माइनस 18, 15 माइनस 10 टू 15 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा, +5 टू -3। इज दिस क्लियर, समझ में आ रही है बात आपको। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने रेंज भी पता कर ली है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, ऑक्सीजन फैमिली के लिए n इक्वल टू हो जाएगा 16, तो रेंज हमारे पास में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, +6 टू -2। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने रूल्स देखे हैं कि किसी भी रिएक्शन में किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को पता लगाने के लिए कौन कौन से रूल जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, हर एक रूल को याद रखिए, समझिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाली टॉपिक में, आने वाली क्लासेस में ये जो रूल्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्लियर है, लिख लिए आपने सभी रूल्स। आई होप आप लोगों को रूल्स समझ में भी आए होंगे। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम बात कर रहे हैं, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि इन रूल को असाइन करते हुए ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर को अप्लाई करते हुए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को पता किया जाता है। तो हम रूल्स तो पढ़ चुके हैं, अब हम रूल्स की बात बिल्कुल नहीं करने वाले। रूल्स आप लोगों ने देख लिए हैं, हर एक रूल क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, मेरे पास में एक कंपाउंड है KClO3, और अगर मैंने इस कंपाउंड को हीट कर दिया तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है। तो हम इस रिएक्शन पर अप्लाई करेंगे हमारे ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड को। चलिए, सबसे पहला कंपाउंड क्या है मेरे पास, KClO3। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये है -2। अगर बात की जाए पोटेशियम, देखो पोटेशियम एल्काली मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। लेकिन क्या मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर पता है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है। मैंने माना ये हमारे पास में हो गया X, कितना हो गया, X। स्टूडेंट, क्या इस मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है, नहीं है, तो ये 0 न्यूट्रल एट मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 जो आप लोगों को बताया गया था, +1 पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस X एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और ऐसे 3 ऑक्सीजन पूरे मॉलिक्यूल के अंदर अवेलेबल हैं, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 1 + X - 6 = 0। तो यहाँ से X कितना आ जाएगा हमारा, +5। मतलब पोटेशियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का -2 और क्लोरीन का +5 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। क्लियर। चलो, अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट KCl के बारे में, पोटेशियम का +1 है, हमें पता है, प्लस क्लोरीन का हम नहीं जानते, है ना, क्लोरीन का अननोन है, तो मैंने X मान लिया। पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज हमारा 0 आ रहा है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से X = -1 आ जाएगा हमारा।
तो क्लोरीन पर -1 का चार्ज और पोटेशियम पर +1 का चार्ज। स्टूडेंट अब आप एक बात मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर इस ऑक्सीजन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा? होगा तो जरूर। क्या होगा? वो होगा 0। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में जो O2 है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, वो कंपाउंड स्टेट में नहीं है। क्लियर? तो इस रिएक्शन को हमें देख करके हमें ये पता चल रहा है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, क्लोरीन +5 से जा रहा है -1 में, तो ये हमारे पास में हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से जा रहा है 0 में, देखो -2 छोटा है, 0 बड़ा है, देन डेफिनेटली ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट बता दीजिए, क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है, ये हमारे पास में एक रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल है। क्लियर? एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर ले लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आयरन है, हमने उसे रिएक्शन करवा दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, हमारे पास में प्रोडक्ट बनता है आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहां से एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाएगी। अब सवाल आप ये है कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? कैसे है? प्रूफ करते हैं। देखो स्टूडेंट, आयरन यहां पर एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन अगर मैं बात करता हूं H2SO4 में, मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। हाइड्रोजन का पता है +1, ऑक्सीजन का पता है -2, सल्फर का नहीं पता। तो हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? मैंने मान लिया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है, सॉरी 0 नहीं, x, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, x है। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का मैंने x अज्यूम कर लिया है। क्या पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है? नहीं है। तो क्या हमारे पास ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया? बिल्कुल हो गया। तो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन करके आएगी? 2 × +1 + x + 4 × -2 = 0। तो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में +6 बन जाएगा। स्टूडेंट, सल्फर, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सल्फर +6, आयरन +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, दैट्स ऑल। अब अगर आप देखो यहाँ पर आयरन 0 है, 0 से जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये प्रोसेस इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब +1 से 0 डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये मेरे पास एक रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। अगर यहाँ इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, यस, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात आप लोगों को? स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा। इसमें हम एक और इंटरेस्टिंग बात पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास में आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या हम इसे ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। क्या होता है? substance that reduces itself and oxidizes other substance are known as ऑक्सीडेंट। और एक हमारे पास में होता है रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहा जाता है। क्या होता है रिडक्टेंट? सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेज not substances that oxidizes itself and reduces other substance are known as reductant। स्टूडेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस खुद का रिडक्शन करके सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है या अपने साथ वाले केमिकल का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस खुद को ऑक्सीडाइज करके सामने वाले को रिड्यूस्ड कर रहा है तो हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपसे इस रिएक्शन का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का। स्टूडेंट, आयरन का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर पा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा हमारा H2SO4 और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा आयरन। ठीक है, देखो आयरन का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है और इसके प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बिल्कुल, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा, सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ये रिडक्शन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन है, उसने खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज होने का मौका दिया है। ये रिवर्स में है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्लियर है ये बात? क्या हम इसे एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात की है कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव यू CO2। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा कार्बन का। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ये भी 0 ही है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और कार्बन का +4 हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग काउंट कीजिएगा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाएगा। अब देखो यहां पर कार्बन जा रहा है 0 से +4 में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर हो रहा है। ऑक्सीजन जा रहा है 0 से -2 में, यहां पर रिडक्शन प्रोसेस अकर हो रहा है। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है। लेकिन क्या यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कौन है? तो अगर आपसे बात की जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपसे पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन हमारा यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एडिशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, उसको असाइन करने के रूल्स भी हमने देखे और कुछ एग्जाम्पल से हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। आज के लिए काफ़ी इतना। थैंक यू सो मच।